विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये आपने सुना होगा। सुना नहीं, ये हर बार देखा भी होगा। पंजाब का क्या इतिहास है? पंजाब का इतिहास है, अगर कोई दूसरे की बहन बेटी को भी उठा के लेके जाता था ना, तो उसको भी छुड़वा के लाते थे। छुड़वा के लाते थे गजनी के बाजार से। ये पंजाब का इतिहास है। पंजाब का इतिहास है जहां पर बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। अगर एक सिंह भी खड़ा दिखाई दे जाए ना, तो बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। भगवंत मान साहब, आपने एक नारा दिया था, रंगला पंजाब। और कल भी आप जंतर मंतर के ऊपर माई भागो का जिक्र कर रहे थे। आपको थोड़ी बहुत तो शर्म आई होगी कि आप किस मुंह से माई भागो का जिक्र कर रहे हो। सबको पता है जो पंजाब के अंदर चला हुआ है। माना सिद्धू के ऊपर केस लगाया, लोगों का कट्ठी इकट्ठा होया, तो पुलिस वालों ने बोला कि 10 तारीख से पहले इसको छोड़ देंगे। यही बोला था ना। भगवंत मान साहब, आपकी कोठिया घेराव होया। ठीक है, घेराव होया, आपने पर्चे दर्ज किए, 17 लोगों पे पर्चे दर्ज किए, कर दिए। बाना सिद्धू पर और पर्चे दर्ज कर दिए, लखा सदाना पे कर दिए, पंच सरपंचों पे सब पे कर दिए। बाना सिद्धू के पिताजी पे पर्चा दर्ज कर दिया। यहां तक तो ठीक था। बाना सिद्धू की बहनों ने क्या बिगाड़ा था? क्या उन्होंने किसी के ऊपर अटैक किया था क्या? बहन सबकी बराबर होती है, बहन बेटी सबकी साझी होती है। ये चीज है ना। आप तो ना, मतलब आपसे तो लाख गुना बेहतर खट्टर है हमारा। खट्टर हमारा आपसे लाख गुना बेहतर है। वो चाहे कुछ भी बोलता हो, ये बंदा कुछ भी करता हो, आज बिल्कुल खुल के कहेंगे, कभी इसने ना किसी लड़की के ऊपर पर्चा दर्ज नहीं किया। कभी नहीं किया। चाहे कितना कुछ भी हो गया, कितना इसका विरोध हो गया, कुछ भी हो गया, किसी लड़की पे पर्चा दर्ज नहीं किया। आपसे लाख गुना बेहतर इंसानियत खट्टर के अंदर। आपसे 10 लाख गुना बेहतर। चाहे यूपी के अंदर वैसे कुछ हो जाता है, लड़कियों का मर्डर होता है, बलात्कार होता है, लेकिन योगी ने कभी सरेआम किसी लड़की के ऊपर पर्चा दर्ज नहीं किया। आपसे तो सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री अच्छे हैं। केजरीवाल साहब, आप समझाते क्या हो इनको? अब ये बताओ, स्टेट पुलिस किसके हाथ में होती है? अगर आपके हाथ में नहीं है तो वैसे बता दो। आप वहां पे जाकर ये तो कह रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें हमारा वो नहीं दे रही, पैसा नहीं दे रही, ये नहीं दे रही। क्या पंजाब पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है क्या? या चंडीगढ़ पुलिस नहीं है, पंजाब पुलिस का जिक्र हो रहा है? क्या पंजाब पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में? आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। और जो हैं डीजीपी गौरव यादव साहब, थोड़ी बहुत इंसानियत जगाइए अपने अंदर। नहीं तो आप सबको पता है, अकालियों ने लगाया था सुमेध सैनी को डीजीपी लगाया था, क्या हालत हुई थी। अकालियों की भी हुई थी, और सुमेध सैनी को आज किस रूप में याद किया जाता है। या बेअंत सिंह ने लगाया था केपीएस गिल को, उनका भी सबको पता है बेअंत सिंह को किस रूप में याद किया जाता है और केपीएस गिल को किस रूप में याद किया जाता है। गौरव यादव साहब, ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, उन बहनों पर पर्चा दर्ज मत करो, उनका पर्चा रद्द कर दो। अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची हो तो, थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची हो तो। ओपी शर्मा को भी लगाया था, उसको किस रूप में याद किया जा रहा है उन सभी डीजीपीओ को, आपको पता है। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। या फिर जो बरनाला के एसएसपी साहब हैं, आपको भी एक रिक्वेस्ट है कि ये पर्चा रद्द कर दो। लड़कियों पर्चा लगा दो, बाना सिद्धू पर 4 के 40 पर्चे लगा दो, लखा सदाना पर लगा दो, वो ठीक है। अभी हमारे को तो ये भी नहीं पता है कि बाना सिद्धू की बहनें शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं। चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो, किसी लड़की पर पर्चा दर्ज होना आप उसका मतलब नहीं समझते। वो एक परिवार पर नहीं, 2 परिवारों पर पर्चा दर्ज होता है, आने वाली पीढ़ियों तक पर पर्चा दर्ज होता है। बहुत बड़ी शर्मनाक करतूत है ये। क्या नारा देते हो भगवंत मान साहब आप? रंगला पंजाब, इसको रंगला पंजाब कहोगे? बहन बेटियों के ऊपर पर्चा दर्ज करना रंगला पंजाब है? आपको बताया था ना कि जितने भी बुच्चड़ इस दुनिया से गए हैं, सबकी आत्मा आपके अंदर आ गई है। आप वहां पे जाके कर्नाटक के, केरला के सीएम के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वहां पे जाके माई भागो का जिक्र कर रहे हो, वहां पे जाके रंगला पंजाब का जिक्र कर रहे हो, वहां पे जाके आप भगत सिंह, करतार सिंह सराभा जी का जिक्र कर रहे हो, और खुद क्या कर रहे हो? ये कथनी और करनी, ये कथनी करनी है। बहुत से लोग बोलेंगे भाई भगवंत मान का विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। अब कौन सी पार्टी ने भला किया है पंजाब का? इसने तो और 4 कदम आगे निकल गया। ये तो बिल्कुल सरेआम कर रहा है। आप चाहे कितना कुछ भी करो, किसी बंदे पे पर्चा दर्ज करते हो, उसके लिए बोलना हमारे को अच्छा लगता है। आज हमारे को खुद को अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए कि आपने उन बहनों के ऊपर पर्चा दर्ज किया है। बहन किसी एक की नहीं होती, बहन बेटी सबकी साझली होती है। और ये तो हमारा पुरानी संस्कृति रही है, पुरानी संस्कृति, संयुक्त पंजाब के टाइम से संस्कृति रही है। याद कीजिए आप, जब अब्दाली उठा के लेके जाता था, गजनी के बाजार से छुड़ा के लाते थे। हिंदू बहन बेटियों को छुड़ा के लाने वाले कौन थे? सिंह थे। सिंह थे हिंदू बहन बेटियों को छुड़ा के लाने वाले। और आप क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही बोला था, आप सिख तो हो नहीं, सिख नहीं हो आप। भगवंत मान साहब बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, आप सिख नहीं हो। बड़े अच्छे लगते हो जब आप ये लच्छेदार भाषण देते हो, बहुत अच्छे लगते हो, सबको अच्छे लगते हो। लेकिन भाषण देना और उसका अमल करना एक अलग चीज होती है, बिल्कुल अलग चीज होती है। आज जितने पंजाब का एक बड़ा साथी है मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करता है कि तू भगवंत मान का विरोधी है, अपने दिल पे हाथ रखकर, अपने कलेजे पे हाथ रखकर आज मेरे पास मैसेज करना। तेरे मैसेज का इंतजार रहेगा मेरे को। अपने कलेजे पे हाथ रखकर मैसेज करना। अगर तेरी बहन के ऊपर पर्चा दर्ज होगा तो तू क्या कहेगा इसको? अपने कलेजे पे हाथ रखकर कहना। हमारे ऊपर यहाँ पे हुए पर्चे दर्ज हुए हैं, किसान आंदोलन के दौरान खूब पर्चे दर्ज हुए, देशद्रोह का केस लगा, सब कुछ लगा,
लेकिन हमारी माँ बहन पर तो किसी ने पर्चा दर्ज नहीं किया। माँ बहन पे किसी ने पर्चा दर्ज नहीं किया। अगर किसी का भाई उठाया जाएगा तो वो बहन प्रोटेस्ट में जाएगी, ये सच्चाई है। जाएगी, वो बहन भी जाएगी, वो माँ भी जाएगा, वो बाप भी जाएगा। लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? ये डर की राजनीति, डर का माहौल बनाना चाह रहे हो आप पंजाब के अंदर। ये क्या, अगर यही रंगला पंजाब है तो रहने दो, इस रंगले पंजाब का नारा देना बंद करो, बंद करो नारा देना इस रंगले पंजाब का। कौन सा रंगला पंजाब? एक चीज बताएं आपको, जिस दिन लोक लहर बनेगी ना, लोक लहर बनेगी ना, तो ये आपकी पुलिस बीच में मिलेगी ना, आपका प्रशासन, शासन प्रशासन कोई बीच में नहीं मिलेगा। अगर लोक लहर बनेगी तो हमने बोलना छोड़ दिया था भाना सिद्धू के ऊपर। भाना सिद्धू पर्चा दर्ज हो रहा था, पुलिस वालों ने बोला 10 तारीख से पहले छोड़ देंगे। भाना सिद्धू लक्का सदाना अगर झूठा पर्चा दर्ज करते हो, ये कहते हैं झूठा पर्चा है, इतना हम जरूर वीडियो बनाते हैं, उससे भी चीस लग जाती है कुछ लोगों को, चीस लगती है कुछ लोगों को, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। ये तकलीफ ना तुम्हारी, सभी आदमी तो भगवान से भी खुश नहीं है, तो हम कैसे सोच ले कि हमारे से खुश रहोगे? नहीं रहोगे खुश। लेकिन जो किया है ना भगवंत मान ने, ये सारी बिल्कुल हदें पार कर चुका है, हदें पार। या तो आप बोलिए कि पंजाब पुलिस आपके हाथ में नहीं है, या फिर बोलिए कि पंजाब के अंदर पुलिस का शासन लागू है, पुलिस का शासन लागू है, आपका कुछ भी नहीं है। तो फिर हटाओ, ये कौन से 90-92 एमएलए उठाए घूम रहे हो? कौन से एमएलए है ये? बरनाला का एमएलए बोल लिया क्या कुछ? बरनाला के एमएलए को भी शर्म आनी चाहिए। तो एमएलए एमपी का उसको जाके खुद बोलना चाहिए, एसएसपी को, डीजीपी को बोलना चाहिए कि लड़कियों के ऊपर पर्चा दर्ज नहीं होगा। यही है पंजाब? क्या इस पंजाब की बात करते हैं हम? कहां बचा पंजाब? पंजाब तो कहीं बचा ही नहीं है। युवाओं को नशे में धकेल दिया, अगर कोई नशे छुड़वाता है उसको डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया, फिर क्या बचा है पंजाब के अंदर? याद आएगा आपको, सब कुछ याद आएगा, बाद में याद आएगा। बस बोल दो भाना सिद्धू के बारे में, भाना सिद्धू ऐसे करता था, वैसे करता था, बीड़ी पीता था, ये करता था। लखा सदाना के लिए बोल दो ये गैंगस्टर था। अरे अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो ये पंजाब के भले की बात कर रहे हैं, अभी तुम साथ नहीं दे रहे। फिर वही काम करोगे जैसे सिद्धू मूसेवाला, दीप सिद्धू चले गए ना, फिर बाद में मोमती उठा घूमते हो, ठीक कहता था, ठीक बोलता था, ठीक लड़ता था। अगर कोई पूछे ना कि गद्दार कौन है पंजाब के अंदर, तो ये पंजाब के लोग गद्दार हैं, पंजाब के लोग गद्दार हैं। अभी आप जिस तरीके से दीप सिद्धू मूसेवाला को याद कर रहे हो, जब वोटों का टाइम था तब क्या किया था आपने? ये तो कांग्रेस पार्टी में चला गया। अरे लड़ तो पंजाब के लिए रहा था, दीप सिद्धू का है, ये फलानी पार्टी का था। बाद में फिर उसको क्यों याद करते हो? फिर उसको याद क्यों करते हो तुम? या तो तुम पार्टीबाजी कर लो, या फिर तुम आवाज मत उठाओ, चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हारे को कट भी चाहिए, तुम्हारे को सब कुछ चाहिए, और फिर तुम्हारे को करना कुछ नहीं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसका सहयोग नहीं करना। पूरा का पूरा पंजाब खड़ा हो जाओ, और उस बहनों का पर्चा रद्द होना चाहिए। सबसे पहले उन बहनों का पर्चा रद्द होना चाहिए। बुलाओ भगवंत मान को, जहां बैठा जंतर मंतर के ऊपर, बुलाओ उसको, आना पड़ेगा पंजाब के अंदर। पंजाब की जनता चाहे तो नहीं आएगा क्या? ये हमारे नौकर है, हमारे मालिक नहीं है। अगर हमने इनको चुना ना तो ये हमारे नौकर चुने, मालिक नहीं चुने हैं। लेकिन ये मालिक से भी आगे बढ़ गए, और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। कब जगोगे तुम? जब बिल्कुल तुम्हारे घर से लड़कियों को उठा उठा के लेके जाएगी पुलिस, तब जगोगे। फिर तुम बोलोगे, उस टाइम पर दूसरा बोलेगा हाँ भाई हमारी बहनों को उठाता, तू नहीं बोल रहा था, भाई हमारी बहनों को उठा, तू नहीं बोल रहा था। ये तू बोले, टांग खींचनी बंद करके आज अपनी एकता बना लो, एकता बनाओ। सबसे पहले भाना सिद्धू लक्का सदाना का पर्चा बाद में देखेंगे, पहले उन बहनों का पर्चा रद्द होना चाहिए सबसे पहले। गौरव यादव साहब, दोबारा रिक्वेस्ट है, यहां नहीं ना, इस दुनिया में नहीं तो ऊपर की दुनिया में जाकर जवाब देना पड़ता है। और अगर अकालपुर की लाठी पड़ गई ना, बेआवाज होती है वो लाठी, आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। ये बता दिया, साथ में भगवंत मान की भी होंगी और आपकी भी होंगी, इतना ही कह दिया है। और आप अपनी राय दे देना भाई दोस्तों, कहाँ का इंसाफ है ये। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।